योर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखिए, सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग मीन्स डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन विच व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू इज डिसाइडेड। कि हम भाई फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, वो सब चीज़ किसका पार्ट है? एक तरह से प्लानिंग का। अब जब अगर आप प्लानिंग कर लोगे तो प्लानिंग से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे। अब वो क्या फ़ायदे होंगे देखो। पहला क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग से क्या मिलती है? डायरेक्शन मिलती है। देखो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मतलब क्या है कि आप एक वे में जाओगे, एक तरफ जाओगे सारे। एज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव आर ऑलरेडी प्री प्लान एंड डिसाइडेड। जब सारी चीज़ें पहले ही डिसाइडेड हैं, किस एम्प्लॉय को क्या करना है, किसको कौन सी वे में काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइडेड है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर पूरा डिसाइडेड है, तो उससे क्या होगा? हर एक एम्प्लॉय को डायरेक्शन मिल जाएगी दैट इन विच डायरेक्शन दे हैव टू मूव। कौन सी डायरेक्शन में उन्हें वर्क करना है, उन्हें किस तरह से वर्क करना है, कौन करेगा उस वर्क को, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो प्लानिंग से उन्हें पूरी डायरेक्शन मिल जाती है। बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। उसके बाद देखो, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। वी ऑल नो दैट द फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर में क्या चेंज हो जाए, क्या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, हम नहीं जानते। बात समझ में? हम नहीं जानते। तो अब हम उन सिचुएशन को नहीं जानते। अब उस सिचुएशन को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट को, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, अल्टरनेटिव्स को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। अब हमने एनालाइज करा, सपोज करिए, ठीक है। अब हमें एनालाइज करने के बाद मुझे कुछ पता लग गया कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन अराइज हो सकती है, ये अनसर्टेनिटीज आ सकती है। तो मैं क्या करूँगा भाई? उससे पहले हम खुद तैयार हो जाएंगे ना। अब सपोज करिए आपके घर में आटा है, ठीक है, आपने टंकी भर ली आटे की, यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि आपने पहले एनालाइज करा कि आपका स्टॉक 30 दिन में ख़त्म हो जाता है, 1 महीने का, ठीक है। आप जब भी पिसा के लाते हो 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। आपने वो देखा ही नहीं, एनालाइज ही नहीं किया कभी, और आप यूज़ करते जा रहे। आपको जब लास्ट में बिल्कुल देखा ख़त्म हो गया, ये तो बात समझ में, वो ख़त्म हो गया। तो वो सिचुएशन अराइज होने से पहले अगर हमने उसे एनालाइज कर लिया होता तो हम उसकी तैयारी क्या करते हैं? पहले से उसकी तैयारी रखते। तो जब हमें किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो प्लानिंग से क्या होता है? हमारा जो अनसर्टेनिटीज का रिस्क है वो कम हो जाता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, मैनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मे फेस्ड इन फ्यूचर। इफ प्रॉपर प्लानिंग इज डन देन द क्विक रेस्पॉन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द सिचुएशन। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, हमें उस सिचुएशन का एनालाइजेशन पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे? उसको डील कैसे करना है वो हम इजीली देख सकते हैं। तो प्लानिंग से अनसर्टेनिटीज़ का रिस्क भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब वेस्टफुल एक्टिविटीज़ एंड ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है? देखो, देयर आर मैनी डिपार्टमेंट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर प्लान डिपेंड ऑन मोर ऑर्गेनाइजेशन प्लान। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे हमारे क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं। जैसे आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या होता है? एक मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ता है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ता है। अब वो मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर्मुलेट कौन करता है? दैट इज फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब उस मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान पे हमारे डिपार्टमेंट के प्लान बनते हैं। उस मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान पे हमारे डिपार्टमेंट के प्लान बनते हैं। अब जब वो डिपार्टमेंट के प्लान मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे, तो उससे कोऑर्डिनेशन इन एफर्ट आएगा, उससे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ और उससे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होगा। योर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। अब इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे प्रमोट होते हैं? देखो, प्लानिंग पता है हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी थिंकिंग रिक्वायर्ड है। अब जब भी प्लानिंग करते हो तो हम बहुत सारे अल्टरनेटिव एक्शन, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनको सोचते हैं, उनको देखते हैं। तो प्लानिंग हमारी क्या एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है।
अब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से क्या होगा, जब हम सारी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो उससे हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आएंगे, न्यू आइडियाज़ निकल के आएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे प्लानिंग हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है। उसके बाद देखो, इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। मैनेजर हैव टू टेक रेशनल डिसीजन अमंग द वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव। किसी भी काम को करने के लिए वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव हो सकते हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा वेरियस अल्टरनेटिव सूट करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा अल्टरनेटिव अच्छी तरीके से वर्क करेगा, हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए मैंने एनालाइज किया, सारे अल्टरनेटिव को देखा, और उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने क्या लिया, एक डिसीजन लिया। तो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में हमारा एक डिसीजन भी लिया जाता है। तो मैनेजर हैव टू टेक रेशनल डिसीजन अमंग द वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दे आर मेन 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मेन 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग मीन्स मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल वर्क। हमने प्लान कर लिया कि भाई मुझे ना 1000 यूनिट की सेल करनी है इस मंथ, तो दैट इज प्लानिंग। मैंने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अपना टारगेट डिसाइड कर लिया। अब वो ऑब्जेक्टिव मेरा अचीव हुआ या नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्टिव कम अचीव हुआ या ज़्यादा अचीव हुआ, वो कब हो सकता है, जब हम उसे क्या करें, कंपेयर करें। किससे कंपेयर करें? जो भाई आपने एक्चुअल में वर्क करा है, और किससे? प्लान्ड वर्क से। बात समझना, कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल वर्क। ठीक, इन कंट्रोलिंग द कंपैरिजन इज डन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल वर्क, एंड द वेरिएशन इज एनालाइज एंड नोटिस्ड। ठीक है, द कंपैरिजन कैन ओनली बी डन इफ सम टारगेट हैव बीन डिसाइडेड इन प्लानिंग, सो कंट्रोलिंग बेस्ड ऑन प्लानिंग। और आप कब कर सकते हो इसे? जब आप इसे कब कर सकते हो? आप इसे तभी कर सकते हो प्लानिंग अगर करी हो आपने, मतलब कंट्रोलिंग आपकी तभी हो सकती है। कंट्रोलिंग कैन बी डन ओनली इफ सम टारगेट आर सेट, इफ सम ऑब्जेक्टिव आर सेट, बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट प्लानिंग हम उस चीज को नहीं कर सकते, हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल वर्क। दिस कंपैरिजन कैन ओनली बी डन इफ सम टारगेट हैव बीन डिसाइडेड इन प्लानिंग, सो कंट्रोलिंग इज based on planning. These are the importance. Watch the video, learn from it, and after that try to solve the case study. ठीक है, the case study is given in the books or any other book. तो आप इसके बेस पे केस स्टडी सोल्व करिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू।